Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Aksa Said and today we are studying the topic that is use of infinitive. So आज के हम इस टॉपिक में आज के हम इस लेक्चर में इन्फिनेटिव का यूज़ और उसके रूल्स को सीखेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंसेस के अंदर इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं और बेसिकली इन्फिनेटिव होता क्या है, किस तरह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली वर्ब्स की फॉर्म्स ही होती हैं। यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव जो है उसमें ऐसे होता है कि टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सेंटेंस में, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इन्फिनेटिव में जो है यानी कि हम टू यूज़ करते भी हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ और सम टाइम हम टू यूज़ नहीं भी करते, तो उनके डिफरेंट रूल्स हैं। अब हमने देखना ये है कि सबसे पहले हमारे पास है यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव विदाउट टू, कि हम टू के बगैर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फेल की पहली फॉर्म के साथ अगर टू लगा हुआ और बतौर नाउन या फिर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है बेसिकली। अगर टू के बगैर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव या फिर ज़ीरो इन्फिनेटिव कहते हैं, अगर उसके साथ फेल की पहली फॉर्म के साथ टू ना लगा हो तो बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कैसे करना है सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे। जैसा कि कुछ वर्ब्स होती हैं लाइक फील, हेयर, सी, नोटिस, वॉच, मेक, बीट, लेट के बाद टू नहीं लगता। इन वर्ब्स के बाद हम टू नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं लाइक शी फील्स द रेन फॉल ऑन हर फेस। फील्स, अब इसमें हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। और फील्स यानी किसके साथ आया, शी प्रोनाउन के साथ, यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसके साथ हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे यानी कि ये वो वर्ब है जिसके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है वी हर्ड हर स्क्रीम। हेयर्ड, हेयर यहाँ पे आपने देखा यानी सुनने वाला जो हेयर है, इसके साथ भी हम टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आई सा हर लाइट द लैम्प। आई सा टू, क्या मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हूँ? नहीं ना। आई नोटिस हर लाफ, आई नोटिस टू हर लाफ, ये भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पे भी हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया, यानी हमने इन्फिनेटिव तो यूज़ किया लेकिन हमने विदाउट टू। आई वाश्ड देम प्ले इन द गार्डन। अब यहाँ पे वाश्ड के बाद भी हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया। शी मेड सर्वेंट क्लीन द रूम। ही बेड मी कम लेट हिम गो। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो हमारे पास ये क्या है, सारी इन्फिनेटिव। और ये कौन सी इन्फिनेटिव्स होती हैं? ज़ीरो इन्फिनेटिव या फिर बेयर इन्फिनेटिव्स। और जो पैसिव फिक्रात होते हैं उनमें टू ज़रूर लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी वाज हेयर्ड टू सिंग अ सॉन्ग, यानी चाहे वो वही वाली वर्ब ही क्यों ना हो। एक्टिव में उनके साथ टू नहीं लगाएंगे हम, लेकिन पैसिव में हम उनके साथ लगाएंगे। शी वाज हेयर्ड टू सिंग अ सॉन्ग, ही वाज हेल्प्ड टू लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पे भी हमने टू का इस्तेमाल किया है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। शी वाज मेड टू प्ले बैक द मनी। यहाँ पे भी हमने टू का इस्तेमाल किया बिकॉज ये भी पैसिव सेंटेंस था। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी भी होती हैं यानी जिनके बाद टू नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल विल शैल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट। आई शैल राइट टू हिम, वी कैन मैनेज इट, इनके बाद हमने टू नहीं लगाया। वी मस्ट टू गेट तो नहीं लगा सकते, सो वी मस्ट गेट समवन टू पेंट द रूफ। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे रादर, वुड रादर, बेटर, हैड बेटर, वुड सूनर, नीड नॉट के बाद भी टू नहीं लगता, यानी ये वो वाले वर्ब्स हैं जिनके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया, यानी ऊपर जो वर्ड है हैड बेटर उसी से हमने एक सेंटेंस क्रिएट किया, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहाँ पे भी हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया। आई वुड रादर गो अलोन, गो टू तो नहीं लगाया ना,
सो यहाँ पे रादर गो, तो इसके बाद भी टू का इस्तेमाल नहीं है। ये भी हमारे पास इन्फिनेटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है कंसल्ट, गो। ही वुड रादर डाई देन यील्ड टू प्रेशर। आई वुड सूनर रीड अ बुक देन वॉच दिस फिल्म। यू नीड नॉट गो। तो यहाँ पे भी हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया। और दो इन्फिनेटिव्स को एंड एक्सेप्ट बट देन एज आर लाइक से जोड़ा जाए तो दूसरा इन्फिनेटिव बगैर टू इस्तेमाल होता है। यानी ऐसे फ़िक्रे जिनमें दो इन्फिनेटिव्स हों और उन्हें एंड एक्सेप्ट बट देन एज आर लाइक्स के साथ कंपाउंड यानी बनाया जाए सेंटेंस को कंजंक्शन लगा के, तो उसके बाद भी हम इन्फिनेटिव यानी बगैर टू इस्तेमाल होता है, उसमें भी हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। लाइक इट इज़ एज ईजी टू स्माइल एज फ्राउन। डू यू वांट टू हैव लंच नाउ और वेट टिल लेटर। वी हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट लुक एट द साइनमा पोस्टर्स। तो इन सब में भी हमने जब कंजंक्शन का यूज़ किया तो हमने नेक्स्ट टू का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो